हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लई खान और आज इस बेसिकली वीडियो में हम इस सेल्फ असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लास्ट टाइम बच्चों को कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें और बताएं कि इसको कैसे सॉल्व करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं कि ये कहती क्या है। एकेडमिक ब्रांच ऑफर्स डिफरेंट प्रोग्राम्स विद इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ईच प्रोग्राम हैज़ अ डिग्री टाइटल एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री। तो ये एक एकेडमिक ब्रांच है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती है, यानी कि दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम या कुछ इस तरह की चीज़ है। ठीक है, यानी कि एक ब्रांच के पास डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स है। ठीक है, एकेडमिक ब्रांच है और वो डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स यानी कि एडमिशन ऑफिस ऑफर करता है डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स को। स्टूडेंट अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी एंड प्रोवाइड हिज हर नेम, एज, एफएससी एंड ईकेट मार्क्स। तो ये कुछ उसकी एट्रीब्यूट्स हैं जो स्टूडेंट अपने एंटर करते हैं। एंड सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ प्रेफरेंस अमंग द अवेलेबल प्रोग्राम्स। तो उसके पास कुछ नंबर ऑफ प्रेफरेंसेज होती हैं कि उनमें से उसने कौन सी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। यानी कि जब हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे तो उनमें से कोई ना कोई हम एक प्रेफरेंस बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। Admission department prepare a merit list according to the highest marks and available seats and register selected student in the program। तो एडमिशन ऑफिस का ये काम है कि बेसिकली वो क्या करता है कि वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करता है और लिमिटेड सीट्स होती हैं तो सीट्स की बेस पे, ठीक है, और फिर उनको प्रोग्राम्स के अंदर यानी कि जो बेसिकली यानी कि जो जिनका मेरिट बनता है वो बेसिकली वो उनका एडमिशन हो जाता है। एकेडमिक ब्रांच आल्सो ऐड सब्जेक्ट टू ईच प्रोग्राम्स। अच्छा, इनका एक और भी काम है कि जिस सब्जेक्ट्स भी ऐड करवाते हैं प्रोग्राम्स में, यानी कि जो प्रोग्राम ऊपर हम बात कर रहे थे, जो प्रोग्राम्स के अंदर सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, कैलकुलस पढ़ाई जाती है। तो इनको जो ऐड करना है ये भी एकेडमिक ब्रांच का काम है। अ सब्जेक्ट हैव अ सब्जेक्ट कोड एंड क्रेडिट आवर्स एंड सब्जेक्ट टाइप। तो ये कुछ 3 एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली जो एक सब्जेक्ट के होते हैं, जो बेसिकली वो प्रोग्राम के अंदर ऐड करवाता है। आप प्रोग्राम कैन नॉट हैव मोर देन 20 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट्स। एक प्रोग्राम की कितने सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते? 20 क्रेडिट आवर्स की। स्टूडेंट रजिस्टर मल्टीपल सब्जेक्ट्स बट ही शी कैन नॉट टेक मोर देन 9 क्रेडिट आवर्स। अच्छा, स्टूडेंट भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसके पास 9 क्रेडिट आवर्स से ज़्यादा के क्रेडिट आवर्स वो रजिस्टर नहीं कर सकता। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस को भी हम देखेंगे कि कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसमें हमारे पास कौन सा डेटा है जो हमने स्टोर करना है और किस फॉर्म में होगा। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो दैट्स वाई वी विल स्टोर आवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास डेवलपमेंट करते हैं कि क्लास कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टूल है स्टार UML का, वो इंस्टॉल किया हुआ है। इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम सबसे पहले क्लास डायग्राम बनाते हैं, प्रॉब्लम को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं और क्लास डायग्राम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी CRC क्लास रिप्रेजेंटेशन इसकी जो होगी, फिर हम उसको क्या करेंगे बेसिकली कन्वर्ट करेंगे कोड के अंदर। हाउ यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू द कोड। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्लास बनेगी बेसिकली। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली देखें तो इसमें कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो डेटा है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जो बेसिकली जो डेटा हमारे इस बिजनेस प्रोसेस को रन करने में हेल्प आउट करेगा, हर वो डेटा स्टोर होगा। जैसे देखो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, तो आगे बच्चों ने उस डिग्री के अंदर रजिस्टर होना है और सब्जेक्ट्स उसके अंदर आते हैं। तो डिग्री प्रोग्राम्स की हम एक क्लास बनाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास ऐड करते हैं, क्लास सेलेक्ट की और क्लास यहाँ पे ऐड कर दी। तो यहाँ पे होगा डिग्री। तो जैसे आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लाइक हमारे पास क्लास का नाम होता है, नीचे एट्रीब्यूट्स होते हैं और फिर उसकी ऑपरेशन होते हैं। अच्छा जी, अब उसके अंदर कौन कौन से 2 एट्रीब्यूट्स हैं? डिग्री टाइटल है और ड्यूरेशन है। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली। तो हम इसमें ऐड करते हैं एट्रीब्यूट 1 और इसका नाम देते हैं टाइटल, और एक और एट्रीब्यूट इसमें हम ऐड करते हैं जिसका नाम हम देते हैं ड्यूरेशन। अगर आप इसके साथ इसकी डेटा टाइप भी लिखना चाहें, इंट है और इस तरह कॉलन लगा के आप इसका लिख सकते हैं, ये स्ट्रिंग है। तो अगर ये आपको मेकिंग सेंस विदाउट दिस डेटा टाइप्स देन यू कैन गो विदाउट दिस। वेल, तो ये कुछ डेटा था जो हमने डिग्री प्रोग्राम्स के लिए बनाया। इनिशियली बेशक आप एक्स्ट्रा भी क्लासेस बना देंगे, तो जब आप इनकी कनेक्शन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें हेजिटेशन की बात नहीं है, बेशक आप बना दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्जेंस होनी है। प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे, एक आइडिया होगा, फिर जब हम उसको मज़ीद रिफाइन करेंगे तो मे बी हमें मज़ीद क्लासेस ऐड या रिमूव करनी पड़ सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही अटैम्प्ट में एक ऑप्टिमाइज्ड जो है वो क्लास डायग्राम बनाएं। अब हम दोबारा देखते हैं स्टूडेंट अप्लाई फॉर एडमिशन। तो स्टूडेंट का डेटा भी ज़रूरी है, मतलब स्टूडेंट का डेटा हमने मेंटेन करना है। तो ये डेटा है, तो हम स्टूडेंट की भी क्लास एक बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट और इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? हिज हर नेम, एज, एफएससी, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उसके। तो ये हम इसको करते हैं एज और ये होगी नेम, स्ट्रिंग टाइप का होगा
डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी, एज जो होगी वो इंट टाइप की होगी, और एफएससी और ईकेड मार्क्स हैं। एफएससी ये फ्लोट हम कर लेते हैं, और ईकेड भी हम फ्लोट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये कुछ डेटा हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ गए हैं। एडमिशन डिपार्टमेंट प्रिपेयर अ लिस्ट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट मेरिट एंड अवेलेबल सीट्स एंड द रजिस्टर सेलेक्टेड प्रोग्राम। तो एक मेरिट लिस्ट है। अब क्वेश्चन ये आते हैं, क्या हम मेरिट लिस्ट की भी क्लास बनाएंगे, क्या हमें उसकी ज़रूरत है बनाने की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली हम विद टाइम जो होंगी ये आएंगी, तो आपको आइडिया भी होगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, इसकी ज़रूरत है, बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ये अब आप पे है कि आप इसको बना लें, और बाद में आपको आइडिया हो कि नहीं बनाएंगे तो कि आप इसको रिमूव कर दें। लेकिन बेसिकली ये एक प्रोसेस है। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि हमें क्यों नहीं बनानी पड़ी, कैसे मुझे पता चला। इनिशियली जो बच्चे होते हैं उनका चूँकि अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना नहीं होता, तो अगर ऐसी कुछ चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो विद टाइम वो थोड़ा सा सीख जाएंगे कि इसको कैसे करना है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, एडमिशन डिपार्टमेंट प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट मेरिट एंड अवेलेबल सीट्स एंड रजिस्टर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इन द प्रोग्राम। अगर आप इसको गौर से पढ़े ना, इसमें जितना भी डेटा यूज़ हो रहा है ना, बेसिकली वो यहाँ से आ रहा है, तो इसलिए इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस प्रोसेस है, यानी ये हम रन टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगे अपने कोड की मदद से। एकेडमिक ब्रांच आल्सो एड सब्जेक्ट्स थ्रू इस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो द सब्जेक्ट, अब ये देखो सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट क्रेडिट और सब्जेक्ट टाइप, ये भी एक क्लास बनेगी, क्योंकि ये भी बेसिकली डेटा है जो हमने स्टोर करना है। ठीक है, तो ये हम इसकी क्लास बनाते हैं। तो सब्जेक्ट की क्लास बनाई हमने, सॉरी फॉर दिस सब्जेक्ट, और इसमें हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। तो इसमें एट्रीब्यूट उसने बता दिए, सब्जेक्ट कोड क्रेडिट और टाइप। तो सबसे पहले हम इसमें एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। कोड स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्रेडिट और ये होगा इन टाइप का, क्योंकि हमेशा ये नंबर्स होते हैं, और सब्जेक्ट टाइप जो होगी बेसिकली अभी के लिए हम स्ट्रिंग टाइप की रख लेते हैं, बट इन फ्यूचर दिस कुड चेंज। अच्छा जी, अब स्टूडेंट रजिस्टर मल्टीपल सब्जेक्ट बट ही शी कैन नॉट टेक मोर देन 9 क्रेडिट आर सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे अब इसके अंदर फंक्शन आएंगे। अभी हम इसके अंदर जो हमने डेटा इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके अंदर फंक्शंस भी अभी आप लिखेंगे, बट अभी के लिए हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। मज़ीद इसको पढ़ते हैं। प्रोग्राम कैन नॉट हैव मोर देन 20 क्रेडिट आर सब्जेक्ट्स। एक प्रोग्राम में 20 सब्जेक्ट्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये कुछ ये आप कंसंट्रेंट है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं कंसंट्रेंट्स। तो ये कंस्ट्रेंट्स भी हमने लगाने हैं, ये कैसे लगाते हैं। तो अब इनके दरमियान हम रिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि डिग्री स्टूडेंट, और हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट को यहाँ पे ले आते हैं, और डिग्री को यहाँ पे ले आते हैं, और सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे था कि स्टूडेंट जो था ना, स्टूडेंट अप्लाई फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी एंड प्रोवाइड हिज हर नेम अमंग अवेलेबल प्रोग्राम्स। एडमिशन डिपार्टमेंट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि बेसिकली जो स्टूडेंट है ना, वो अब क्या कर सकता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब है कि स्टूडेंट कैन अप्लाई इन द मल्टीपल प्रोग्राम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस और इस क्लास के दरमियान रिलेशनशिप होगा। तो हम कहेंगे स्टूडेंट अप्लाई का रिलेशन है, स्टूडेंट अप्लाई इन मल्टीपल डिग्रीज। ठीक है, आप कुछ भी लाइक डिफरेंट नेम्स लिख सकते हैं, बट दैट नेम शुड मेक सेंस टू यू। अब यहाँ पे कहता है कि एकेडमिक ब्रांच कैन ऐड सब्जेक्ट्स टू ईच प्रोग्राम। तो अब सब्जेक्ट्स जो हो सकते हैं वो प्रोग्राम में हो सकते हैं, या डिग्री में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसका इसके साथ रिलेशन आ गया। ठीक है, तो कंटेन का रिलेशन है कि डिग्री प्रोग्राम कंटेन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो ये बेसिकली वन टू मैनी का रिलेशन है। वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स इन हिज लिस्ट, ठीक है, जिनमें वो अप्लाई कर सकता है। और इसी तरह सब्जेक्ट का जो रिलेशन है कि एक डिग्री के मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी एक डिग्री के मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये भी वन टू मैनी का है, ये वन टू मैनी का है, और ये भी वन टू मैनी का है। लाइक इफ आई कैन ऐड टेक्स्ट हियर, लाइक होल्ड ऑन, लेट मी सी, ऐड चलो, इसको अभी मुझे आइडिया नहीं इस टूल का, द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस। तो यहाँ पे वन टू मैनी है, यानी कि वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स इन हिज प्रेफरेंसेस, एंड वन डिग्री प्रोग्राम कैन हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन
इट्स सब्जेक्ट्स लिस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये डायग्राम्स बनाते हैं और फिर इन रिलेशंस को कन्वर्ट करेंगे कि इन रिलेशन को कैसे मेंटेन करना है हमने, ठीक है। तो लेट्स डाइव इनटू द कोड नाउ। सो दिस इज वी हैव विजुअल स्टूडियो और हम इसमें हम कोड लिखेंगे। तो अभी हम बेसिकली यहाँ पे कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, लाइक वी कैन मेक आवर क्लासेस इन जस्ट इन दिस मेन डायरेक्टरी। फॉर नाउ वी आर फोकस ऑन जस्ट कन्वर्टिंग दिस CRC इनटू द कोड। तो सिंपल ही है, हम क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहली क्लास बनाएंगे हम स्टूडेंट की एंड वी विल डिफाइन आवर वेरिएबल। तो इसको पब्लिक कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अभी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हैं इन चीज़ों को लेके कि पब्लिक करना है या नहीं करना, कब करना है। क्योंकि अभी हमने उनकी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इनकैप्सुलेशन वगैरह की वो नहीं पढ़ी उनकी क्लास के अंदर, सो दैट्स व्हाई दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट चूजिंग द वर्ड्स। सो आई रिकमेंड यू टू जस्ट यूज पब्लिक वर्ड इन ऑल द प्लेसेस वेयर यू हैव एनी अदर लाइक अ प्राइवेट और इंटरनल कीवर्ड। जस्ट रिमूव दैट वर्ड and use the public one. Well, so we create some variables. So we have a name, age, FSC and ECAT. So we will just make some public variable, string name, public int age, public FSC, float FSC, public float ECAT, ठीक है। वी हैव दिस वेरिएबल्स। अब हमने ये वेरिएबल्स बना लिए। अब हम एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे और उसका नाम देते हैं डिग्री, या प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं, डिग्री प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। हम डिग्री प्रोग्राम कह देते हैं, ठीक है। लेट्स मेक इट पब्लिक एंड नाउ लेट्स मेक सम वेरिएबल्स इन दिस। सो वी हैव टू स्ट्रिंग एंड इंट। सो इट्स लाइक पब्लिक स्ट्रिंग टाइटल, पब्लिक इंट ड्यूरेशन। मेक श्योर कि आपका इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, और अगर वो दो वर्ड्स पे यानी कि ड्यूरेशन इन ईयर जैसे इसका नाम होता तो उसका दूसरा वर्ड भी कैपिटल होता, ठीक है। सो दिस इज अ पास्कल केस ऑफ राइटिंग द कोड। एंड वी हैव नेक्स्ट क्लास, वी हैव द नेक्स्ट क्लास, लाइक आप ऐसे भी ऐड कर सकते थे बट एनीवे, एंड दिस इज अ सब्जेक्ट। Okay, so just make it public and now introduce our variables in this course code है public string course code, public string, and we have course type and public int credit hours. ओके, सो दिस इज व्हाट वी बेसिकली डिफाइन द क्लासेस। अब इनका रिलेशन कैसे होगा, ये बड़े मजे का बात का काम है ये। लाइक दिस वुड गिव यू लाइक काइंड ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव कि आपने अब इनका रिलेशन कैसे डेवलप करना है। अब चूँकि स्टूडेंट का डिग्री के साथ 1 to many है, यानी वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल डिग्रीज, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के अंदर एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। पब्लिक टाइप की लिस्ट टाइप होगी जो क्या स्टोर करेगी, डिग्री प्रोग्राम्स को, और हम इसको यहाँ पे ही इनिशियलाइज करवा देंगे अभी की केस में, ठीक है। बट इसको हम यूजुअली कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं इस काम को, बट अभी के लिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे। अब आपने सोचना है कि नेक्स्ट जो है बेसिकली ये रिलेशन कैसे होगा, आप इसको सोचें ज़रा, मतलब क्या होगा, जस्ट थिंक। ओके, तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं बेसिकली डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर एक लिस्ट होगी किसकी, पब्लिक लिस्ट किसकी, सब्जेक्ट की लिस्ट होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स, तो ये कुछ इनका जो है बेसिकली कन्वर्जन होगी इनकी बेसिकली रिलेशंस की। ये हमारे पास जो रिलेशन थे सब्जेक्ट का और डिग्री प्रोग्राम का दूसरी क्लासेस का, तो यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम अगर आप इस कोड को गौर से पढ़ें तो इसमें दो कंस्ट्रेंट्स थे। एक कंस्ट्रेंट था कि प्रोग्राम कैन नॉट हैव मोर देन 20 क्रेडिट आवर्स। तो मतलब है कि प्रोग्राम्स के अंदर जब स्टूडेंट प्रोग्राम रजिस्टर करेगा, यानी कि प्रोग्राम कैन नॉट हैव मोर देन 20 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट्स। तो एक प्रोग्राम के अंदर जो सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि डिग्री प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, 20 क्रेडिट आवर से नहीं होंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमारा एक फंक्शन आएगा बेसिकली, हेयर वी विल हैव अ फंक्शन टू, अच्छा यहाँ पे हमने एक और काम भी नहीं किया, न्यू, ठीक है। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जो बेसिकली
हमारा क्या कर रहा होगा, प्रोग्राम्स ऐड करवा रहा होगा, इन सॉरी सब्जेक्ट्स ऐड करवा रहा होगा। एक फंक्शन होगा बेसिकली, जितना भी हम इन वेरिएबल्स को जो डेटा होगा ना हम फंक्शंस के थ्रू चेंज करेंगे। ठीक है, अभी हम फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा अब फंक्शन, चलो अभी अभी हम फंक्शन नहीं लिखते, अभी हम थोड़ी देर में फंक्शन लिखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ड्राइवर के अंदर चलते हैं, मेन के अंदर चलते हैं। मेन अब हमने क्लासेस बना लिए हैं, उनके दरम्यान रिलेशंस को भी हमने कर लिया, ओके। और अब हमारे पास बेसिकली क्या आता है, यहाँ पे मेन आता है, और मेन के अंदर हम इसका ड्राइवर कोड लिखेंगे। ड्राइवर कोड से मुराद है कि अब ये पूरा यूएमएस जो है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये काम कैसे करेगा, लाइक हाउ दिस विल वर्क। सो फॉर दिस अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं, या तो मैं आपको पूरा एक सिस्टम बना के दिखा दूं जो कि बहुत टाइम टेक के काम है, लेकिन हम क्या करते हैं बेसिकली थोड़ा सा इसको इस तरह करते हैं कि थोड़ा बहुत इसके अंदर हम इंटरफेस देने की कोशिश करते हैं कि बेसिक फीचर हमारे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ड्राइवर कोड अभी हम लिखते हैं इसका। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता है कि हम कुछ फंक्शन होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमको एक वेलकमिंग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, वेलकम, जहाँ हम एक हेडर का फंक्शन बनाते हैं। जो हेडर होगा हमारी उसका जिसमें हम लिखा होगा, अभी हम थोड़ी सी इसमें वो कर लेते हैं, जैसे कि UMS, ठीक है, लाइक इफ़ यू हैव मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लाइक यू कैन ऐड देयर। और यहाँ पे हम इसको एक फॉर्मेटिंग सी लाइक हमने कर दी है इसकी थोड़ी सी, ओके। तो इस तरह के आप डिफरेंट फंक्शन, जैसे आप पहले भी ड्राइवर्स में लिखते रहे हैं कि एक फंक्शनैलिटी के लिए कि सबसे पहले हमने एक कोड लिखना है जो क्या करेगा, एक फंक्शन लिखेंगे जो बेसिकली हम ऐड कर सकते होंगे इसके अंदर, होल्ड ऑन, एक फंक्शन लिखेंगे जो हमारा बेसिकली प्रोग्राम्स जो होंगे मल्टीपल ऐड करेंगे। ठीक है, एक फंक्शन होगा लाइक दिस वुड बी अ स्टैटिक वॉइड ऐड प्रोग्राम, ठीक है। और हम इसको बल्कि ये रिटर्न क्या करेगा, डिग्री प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे इंटर प्रोग्राम टाइटल स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, इंटर प्रोग्राम, इसके बाद इसके पास है ड्यूरेशन या डिग्री या प्रोग्राम, आप अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, इंटर प्रोग्राम ड्यूरेशन and this would be like a int duration is equal to int dot parse console dot read line। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेसिकली डिग्री प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये हम रिटर्न करेगा obj, ठीक हो गया। इसी तरह एक और फंक्शन लिखेंगे जो बेसिकली क्या कर रहा होगा, स्टैटिक स्टूडेंट रिटर्न करेगा, ठीक है, एज स्टूडेंट। और बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं ताकि आपको समझ आए, दोनों तरीकाकार ठीक है। ये तरीका भी ठीक है कि आप पहले लोकल वेरिएबल्स में, और सॉरी अब हमने यहाँ पे obj डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, obj डॉट ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन। आप इस डिग्री प्रोग्राम को इस तरह भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, आप इस डिग्री प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर बना दें अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, दो चीज़ों को लेने का, ठीक है। तो डिग्री प्रोग्राम्स string titles and duration, और ये अब अगर आप इसका कंस्ट्रक्टर भी बना दें तो भी बेसिकली ये ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आज जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो यहाँ पे एरर होना शुरू हो गया क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ख़त्म हो गया, तो हमें यहाँ से डेटा ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। और लाइक अब इसको इस तरह इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए था कि या इसको इस टेक्निक से इनिशियलाइज कराना चाहिए था इसके डेटा को। तो चूंकि एक डिग्री प्रोग्राम दो चीज़ों के बगैर हो ही नहीं सकता, टाइटल और ड्यूरेशन के बगैर हो ही नहीं सकता, तो उसका बेहतर ये है कि आप कंस्ट्रक्टर बना दें ताकि आप उसका ऑब्जेक्ट ही ना बना सकें जब तक आप इसको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पास ना करें, ठीक है। तो ये बेहतर टेक्निक ये है, क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इस केस में यहाँ पे कोई भूल जाएं, कोई एरर आ जाए, या कोई और डेवलपर आपका कोड यूज़ कर रहा हो और वो इनको इनिशियलाइज करना भूल जाए, तो फिर डिग्री प्रोग्राम में क्या होगा, लाइक, ठीक है। तो ये एक एरर होगा, फिर डेफिनेटली फिक्स तो हो जाएगा, बट एक एरर आएगा। तो ऐसी चीज़ें जो एक मैंडेटरी होती हैं, अब देखो जो बाकी हैं, अब देखो इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट भी था, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट को मैंने पास नहीं किया,
क्यों नहीं पास किया? क्योंकि सब्जेक्ट बेसिकली प्रोग्राम एक दफ़ा हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रोग्राम हम ऐड कर देते हैं और बाद में उसमें सब्जेक्ट ऐड करते हैं, तो बाद में चूंकि हमने ऐड करनी तो इस वजह से मुझे यहाँ से सब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम ये कोड नहीं लिखूंगा यहाँ पे कि सब्जेक्ट में एक एक करके, यानी कि या पहले 10 या 20 सब्जेक्ट ऐड करूँ। यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम यहाँ से सब्जेक्ट भी इसको पास करते हैं और हम यूज़र से 10 सब्जेक्ट या जितने सब्जेक्ट से मांग लें, बट बाद में भी हमें सब्जेक्ट ऐड करने पड़ सकते हैं। तो हमारे पास एक अलग से हम एक फंक्शन बनाएंगे जो डिग्री प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट ऐड करवाता होगा और हम उसको यूज़ करेंगे, बजाय इसके कि हम पहले से यहाँ से सब्जेक्ट सारे मांग लें उससे और हम सब्जेक्ट्स को ऐड करें। ठीक है, तो अब स्टूडेंट के लिए हम फंक्शन लिखते हैं। तो आप इसका एक तरीका कार ये है, स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड। और सबसे पहले तो इसको हम लिखें CW इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है, CW इंटर स्टूडेंट एज, स्टूडेंट डॉट एज कंसोल, सॉरी। तो एक तरीका कार ये है, ठीक है। या इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं कि स्टूडेंट का जो मैंडेटरी डेटा है आप उसका कंस्ट्रक्टर बना लें। जैसे कि आप कहते हैं कि आपका सिस्टम जो एक्सेप्ट ही नहीं करता स्टूडेंट अगर उसका नेम वगैरह नहीं होता तो, ठीक है, नेम इंट एज इंट FSC इंट ECAT, सॉरी दीज आर द फ्लोट, FSC फ्लोट ECAT, ठीक है। तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज एंड ये हो गया, ठीक है, एंड दिस वुड बी अ स्ट्रिंग, सॉरी। तो एक तरीका कार ये, लाइक यू कैन गो विद बोथ वेज, इसमें कोई गलती नहीं है कि मैं कहूँ कि ये बेहतर तरीका है या वो गलत है। हाँ, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो दिस कंस्ट्रक्टर वे इज काइंड ऑफ बेटर वे, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्टर वे में चलेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर स्टूडेंट नेम, यानी कि हम थोड़ा सा क्लास को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, कि वो बेसिकली इतने उसके बाद जो है वो इतने ही उसको मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं, इसके बगैर तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो देखो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन एंटर एज एंड एज इज इक्वल टू पार्स डॉट इंट डॉट पार्स एंटर। और क्या एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं बेसिकली हम देखते हैं ज़रा स्टूडेंट के, FSC और ECAT, FSC marks, float FSC marks is equal to this would be a float here, और enter ECAT marks, float ECAT marks। तो और अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम इसको सारा डेटा पास कर देंगे, नेम एज FSC ECAT मार्क्स, सॉरी फॉर द बैड स्पेलिंग्स, ECAT मार्क्स। और हम यहाँ पे से कहेंगे कि जब भी इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह अब और क्या डेटा है, ये स्टूडेंट हो गया, ये हो गया अब सब्जेक्ट, तो स्टैटिक स्टूडेंट ऐड सब्जेक्ट, ठीक है, एंटर सब्जेक्ट टाइटल स्ट्रिंग सब्जेक्ट एंटर। इसी तरह आप सब्जेक्ट के उसको भी आप वैलिडेट करवा सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवाते हैं। चलो हम इसको दूसरी टेक्निक से कराते हैं, आपको दूसरी टेक्निक भी पता हो कि दूसरी टेक्निक क्या है, ठीक है। CW एंटर सब्जेक्ट कोड स्ट्रिंग कोड इज इक्वल टू टाइटल क्रेडिट आवर्स एंड क्रेडिट कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक हो गया। ये कुछ डेटा हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करवा देंगे डॉट सब्जेक्ट वन डॉट कोर्स कोड इज इक्वल टू कोड सब्जेक्ट वन डॉट टाइटल सब्जेक्ट टाइटल, सॉरी दिस इज, अच्छा यहाँ पे इसको वन करने की बजाय हम थोड़ा सा और देखते हैं कि टाइटल क्या था, सॉरी टाइटल नहीं है, कोर्स टाइप है और कोर्स कोड है, कोर्स क्रेडिट डाल दें। तो कोर्स कोड
यहाँ पे अच्छा चलो सब्जेक्ट ओबीजे स्कैंड पे लिख देते हैं, यहाँ भी ओबीजे लिख देते हैं, ओबीजे डॉट क्रेटर्स सब्जेक्ट डॉट पोस्ट टाइप इज इक्वल टू टाइटल की वजह सब्जेक्ट टाइप यहाँ पे हम कर लेते हैं और टाइप कर लेते हैं और इसको हम टाइप पास करते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रेडी हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें डेटा फिल किया और यहाँ पे हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो बेसिक फंक्शन थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। तो यहाँ भी रिटर्न टाइप इसकी सब्जेक्ट होगी ना कि स्टूडेंट होगी। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन थे हमने लिख लिए हैं। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये अब क्वेश्चन ये है कि हमने इनको इधर क्यों नहीं बनाया, वाई वी आर नॉट मेकिंग दिस फंक्शन इन साइड दिस क्लासेस। ठीक है, क्यों नहीं बना रहे, ये क्वेश्चन है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम ऐड डिग्री प्रोग्राम बेसिकली डिग्री प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे ये फंक्शन, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड ऐड डिग्री प्रोग्राम, और वो सारा कोड जो था वो हम इसमें लिखेंगे, तो बेसिकली ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन को जो अभी हमने बनाएंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लाइक आई कॉपी दिस कोड और यहाँ पे हम इसको स्टैटिक हटा देते हैं, क्योंकि स्टैटिक यहाँ पे इसलिए नहीं बनाएगी कि जो क्लास के डेटा मेंबर होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते मोस्टली। ठीक है, बल्कि स्टैटिक तो सिर्फ यहाँ पे हम इसलिए बना रहे हैं इनको कि हम इनको बेसिकली इस मेन के अंदर एक्सेस कर सकें, डायरेक्टली कॉल कर सकें, क्योंकि मेन भी स्टैटिक है तो ये भी स्टैटिक होना जरूरी है, अदरवाइज हम इनको कॉल नहीं कर सकेंगे मेन के अंदर। अभी ये कंसेप्ट है, बट इसकी स्टैटिक बिहाइंड सीन क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी साइंस क्या है, वो आप बाद में देखेंगे जब आप मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं और हम इनको क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं। एनीवे, अगर हम डिग्री प्रोग्राम में ये फंक्शन लिख देते हैं तो नाउ व्हाट, अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए भी हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा इस डिग्री प्रोग्राम का जो दूसरों को क्रिएट करवा रहा होगा। तो दैट्स वाई ये कोड इधर नहीं आएगा। ठीक है, अक्सर बच्चे यहाँ पे लिख रहे थे ये कोड यहाँ पे नहीं आएगा, ये कोड बेसिकली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा ड्राइवर लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिखनी है, ऐड प्रोग्राम, ऐड सब्जेक्ट और ऐड स्टूडेंट की। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे चूँकि यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, ऐड प्रोग्राम का फंक्शन, तो यहाँ पे मेन्यू बना देते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं मेन्यू का, स्टैटिक वाइड मेन्यू एंटर 1 टू ऐड प्रोग्राम, एंटर 2 टू ऐड सब्जेक्ट, एंटर 3 टू ऐड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मेन्यू है। ठीक है, और यहाँ से हम ये क्या रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न करेगा, और इंट ऑप्शन इज इक्वल टू हम करेंगे इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड और रिटर्न ऑप्शन, जो भी हम ऑप्शन यहाँ से देंगे वो हमें रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि इंटर 9 टू एग्जिट। ठीक हो गया, तो ये 9 अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं तो अब हम वाइल में आते हैं, यहाँ पे हम लूप लगाते हैं और हम यहाँ पे इससे पूछते हैं एंड ऑप्शन इज इक्वल टू मेन्यू। हम मेन्यू को कॉल करते हैं, तो जब भी हम ये कॉल होगा तो हमसे ये ऑप्शन पूछेगा, और हम कहते हैं कि अगर बेसिकली ऑप्शन जो है, अगर ऑप्शन जो है वो क्या है, इफ़ ऑप्शन अगर आ जाता है 9 के, तो बेसिकली क्या कर दो, 9 के आ जाते हैं तो इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, और जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे हम कहेंगे थैंक्स फॉर यूजिंग UMS CW और कंसोल कंसोल डॉट रीड की। तो अब बेसिकली अब एक फंक्शनैलिटी हमारी कंप्लीट हो गई। इफ आई रन दिस यू विल सी के यहाँ पे मैं 1 चूज़ करता हूँ, 2 चूज़ करता हूँ और 9 अगर चूज़ करता हूँ तो थैंक्स फॉर यूजिंग आ जाता है, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। और हम यहाँ पे कहते हैं कि इससे पहले जब भी आए तो कंसोल को डॉट क्लियर कर दो आप। ठीक है, अब हम इसको दोबारा चलाते हैं तो 1 2 3 ये देखो। ठीक है, और 9 पे हम इसको थैंक्स फॉर यूजिंग UMS और इस पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फ्लो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब ये कोड सारा ड्राइवर कोड है जो हमें एक पूरा वो दे रहा है, हमें एक व्यू दे रहा है।
ठीक है, हमारे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी दे रहा है हमें। हम ऐसा करते हैं, ये इंटर का कीवर्ड प्रेस कर दे, ख़त्म कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं फोरग्राउंड इसका हम रेड कर देते हैं, और ताकि थोड़ा सा एप्लीकेशन के अंदर लुक एंड फील भी आ जाए। यू विल सी नाउ कि अब हमारा जो मेन्यू का ये 9 वाला ऑप्शन है वो रेड आ रहा है और बाकी ऑप्शन हमारे ठीक आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी हमें कोड चाहिए ना, इसके अलावा भी हमें फीचर चाहिए, जैसे कि फोर टू जनरेट मेरिट। ठीक है, और इसके अलावा और क्या चाहिए हमें? बस यही चाहिए, मैं मेरिट जनरेट कर सकता हूँ शायद, और इसके अलावा भी देखते हैं कोई और काम है। बस ये कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, फी जनरेट कर सकते हैं, ये बाकी चीज़ें हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो अब हम यहाँ पे हम अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे कि इफ़ ऑप्शन जो है वो क्या है, 1 है, तो आप क्या करो, सीट यू सेलेक्टेड, आपने क्या सेलेक्ट किया है, ऐड प्रोग्राम, या ऐसे करते हैं कि प्लीज़ ऐड प्रोग्राम। ये एक हम सिंपल आउटपुट देते हैं। वैसे तो इसको हम उधर भी लिख सकते थे, बट फॉर नाउ इट्स ओके। और कंसोल डॉट रीड की, और इस तरह हम इसकी कॉपीज़ बनाते हैं, एल्स इफ एंड एल्स। और अगर ऑप्शन हमारे पास 2 होता है तो प्लीज़ ऐड, वो क्या है, 2 पे ऐड सब्जेक्ट इन प्रोग्राम। और अगर ऑप्शन होता है हमारे पास 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा प्लीज़ ऐड स्टूडेंट। और ऑप्शन होता है अगर 4 तो जनरेट मेरिट लिस्ट। तो ये कुछ, और यहाँ पे हम इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन होता है तो यू जो रॉन्ग ऑप्शन, ट्राई अगेन। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, वन ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो देखें प्लीज़ ऐड प्रोग्राम। अभी हमारा लॉजिक नहीं लिखा हुआ, 2 पे ये आता है, 3 पे ये आता है, 4 पे ये आता है, और 5 पे आता है। कि 5 पे हम इसको ये कह देते हैं कि यहाँ पे हम बस ये कंसोल नहीं लगाया, तो जिस वजह से ये रीड नहीं लगाया तो ये रुक नहीं रहा। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन, 5 पे ये हमें और स्पेलिंग। अच्छा ठीक है, अब बेसिक फ्लो कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग करनी है। लाइक हमने प्रोग्रामिंग क्या करनी है कि यहाँ पे हमें अपनी लॉजिक लिखना है प्रोग्राम्स ऐड करने का। तो अब प्रोग्राम्स को हमने मेंटेन करना है, लाइक प्रोग्राम्स मल्टीपल हो सकते हैं, तो अब हमें इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स चाहिए जो प्रोग्राम्स को मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम्स की यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए किसकी, डिग्री प्रोग्राम्स की, और ये आ गई हमारी लिस्ट। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। बाकी चूँकि देखो मल्टीपल जो प्रोग्राम्स के अंदर हम जाते हैं तो ये खुद ही मेंटेन कर रहा है सब्जेक्ट्स को, तो इसके लिए हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब वो सब्जेक्ट बेसिकली हमने ऐड करवाना है डिग्री प्रोग्राम में, तो वो एक बात का काम है। तो बेसिकली इसलिए हमें यहाँ पे लिस्ट मेंटेन करेंगे, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं ना हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, और हम क्या करेंगे, ऐड प्रोग्राम